दोस्तों, मैं रविशंकर गुप्ता बैंक ऑफ इंडिया से 2001 में रिटायर हुआ। काफ़ी समय से मैं पेंशन राशि की वृद्धि के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। जगह जगह जाने के बाद भी सफलता नहीं मिली है। हमें पेंशन जो मिलती है वह महंगाई में 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफ़ी नहीं है। जो पेंशन 20-21 साल पहले तय की गई थी वही अब भी मिल रही है। इस बीच कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारी संस्था IBA और हमारी बहरी सरकार तक पेंशनर की आवाज़ पहुंचाना ज़रूरी है। आज के समय में सोशल मीडिया इस काम को कर सकता है। अतः ऐसा करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर में दिए गए लिंक को क्लिक करके Change.org नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे सहयोगी श्री गिरिराज प्रसाद भटनागर द्वारा लिखित पटिशन पर अपने हस्ताक्षर करके संख्या बढ़ाएं। हस्ताक्षर करते समय अपने विचार, मोबाइल संख्या और शहर का नाम भी ज़रूर साझा करें। Change.org USA में स्थापित एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हमारा अभियान इसकी भारतीय चैप्टर पर लगाया जा रहा है। इस पर कोई भी नागरिक अपनी समस्या डाल सकता है, जिसे पटिशन कहते हैं। साइन करते समय आपके द्वारा दी गई जानकारी आपके नाम, ईमेल ID व मोबाइल नंबर का किसी भी तरह दुरुपयोग होने की संभावना नहीं है। किसी व्यक्तिगत पटिशन जैसे हमारी पटिशन है, इतने कम समय में इतना सहयोग नहीं मिलता जैसे कि हमारी इस पटिशन को मिला है। कुछ ही दिनों में, छोटे से समय में हमें लगभग हज़ारों हस्ताक्षर प्राप्त हो चुके हैं। 26,612 व्यूज़ और 6,866 बार शेयर किया जा चुका है। 6,022 के लगभग पेंशनर्स ने सपोर्ट भी किया है। UFBU से जुड़े श्री प्रेम कुमार मक्कड़ व सुप्रीत सरकार को भी अनुरोध किया गया है कि वे इस अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग करें। यह आपके सहयोग से ही संभव हुआ है। आपका इतना समर्थन इस कारण मिला है क्योंकि आप भी बैंक, IBA और भारत सरकार के निष्ठुर रवैये से अन्याय के शिकार हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मैनेजमेंट के सरकार की कठपुतली है। उनसे किसी प्रकार की आशा रखना व्यर्थ है। दोस्तों, इसी प्रकार सोशल मीडिया आंदोलनों पर सरकार अपनी नज़र रखती है क्योंकि अतः उन्हें जनता का सहयोग चाहिए। बैंकिंग इंडस्ट्री के 15 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स की आवाज़ बहरों तक पहुंचाने के लिए हमारा लक्ष्य पटिशन पर कम से कम 1,01,000 हस्ताक्षर प्राप्त करना है। यह लक्ष्य कठिन लगता है, पर 15 लाख पेंशनर, उनके परिवार, मित्र, ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट्स का व्हाट्सएप, फेसबुक तथा ट्विटर पर लिंक करके शेयर करें संभव किया जा सकता है। अतः सभी से अनुरोध है कि व्हाट्सएप पर प्राप्त लिंक को क्लिक करके पटिशन को साइन करें। लिंक को अपने कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ग्रुप्स में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया पर शेयर करें। लोग पटिशन के साइन भी करें तथा और आगे चेन को बढ़ाते जाएं। इतने पर भी संतोष ना करें। अपने कॉन्टैक्ट्स, फैमिली, रिश्तेदार ग्रुप को बार बार फ़ोन करें व सुनिश्चित करें कि उन्हें साइन कर दिया है, अन्यथा उनको बार बार कांटेक्ट करें। Change.org के लिंक को डिलीट ना करें। समय समय पर लिंक को करके यह देखते रहें कि हमारा अभियान सुस्त तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा लगे तो फिर से शेयर और फॉलोअप करें। दोस्तों, अब तक हमारी आवाज़ जायज़ मांगों को माना नहीं जा रहा है और जब तक इस अभियान को जारी रखें, हमारा मुद्दा सुनियोजित तरीके से, न्यायोचित तरीके से अंत में सफलता हमारे कदम चूमेगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पेंशनर एकता जिंदाबाद। डियर फ्रेंड्स, 25 मई 2015 को एक रिडिकुलस ज्वाइंट नोट साइन किया गया।
आईबीए और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने साइन किया कि आईबीए यानी बैंक प्रबंधन और पेंशनर के बीच कोई अनुबंधीय संबंध नहीं है। अनुबंधीय उनका तो सगा संबंध है, एक परिवार जैसा, और परिवार का एक मेंबर सर्विस से रिटायर हो जाए तो क्या उससे हमारा कोई संबंध नहीं रहता? ये आईबीए और यूनाइटेड फोरम के मेंबर्स के दिमाग का दिवालियापन नहीं है तो और क्या है? जिस स्टाफ को कल तक छुट्टी भी नहीं मिलती थी, जैसे उसके बिना ब्रांच बंद हो जाएगी, चाहे उसकी छुट्टी लैप्स ही क्यों न हो रही हो, और उस मेंबर से एक पल के में कोई संबंध नहीं रहता। ये लोग कैसी बातें करते हैं? क्या ये अपने परिवार में भी ऐसे करते हैं? आईबीए और यूनाइटेड फोरम के ऐसे आचरण के कारण ही पेंशन गैर कानूनी कारणों से पेंशन वितरण नहीं होने के कारण पेंशनर का मनोवैज्ञानिक, वित्तीय और भावना तक चोट पहुंची है। एक बार संबंधित अधिकारियों को से आग्रह करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसीलिए बैंक पेंशनरों की हालत दयनीय है। पेंशनर उसमें बढ़ोतरी कर्मचारी की पहली सेवा का भुगतान है और यह नहीं देने का अर्थ है कि बकाया वेतन नहीं देना। यह अन्याय है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की श्रेणी में आता है। अब प्रश्न उठता है कि ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स एक विवरण ने माना है कि हर किसी को कुछ बेसिक सुविधाओं का मौलिक अधिकार है, जैसे कि जीना, सुरक्षा, न्याय, सहनशीलता, परस्पर आदर एवं मानवीय मर्यादा। बकाया वेतन नहीं देना अन्याय है, इसलिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन की श्रेणी में आता है। फ्रेंड्स, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम सब बिखरे हुए हैं, लेकिन यह पिटीशन हम सबको एक मंच पर लाने का माध्यम है। यह पिटीशन किसी एक की नहीं है, यह हम सबकी एक पिटीशन है। अपने परिचय के विवरण के साथ इससे जुड़ें और अपना विचार साझा करें। संख्या बल का अपना एक महत्व है। इसके बल पर पहले भी हमने कई अधिकार पाए हैं, इसलिए संख्या बल को पहचानिए और पिटीशन से जुड़िए। धन्यवाद, नमस्कार। Dear friends, my heartful thanks to all of those who have signed our petitions and to those who have shared it. We, the bank pensioners, have knocked every door begging justice at the fag end of our lives. It is really painful that senior citizens like us have to besiege bureaucrats and politicians who occupy influential positions, and some of whom may be the age of our sons and daughters, and be treated by them with contempt and neglect. This indicates the degeneration of Indian culture of respect and humility. Friends, the inaction of bank management, IBA, regulatory authorities in finance ministry on the one hand, and the betrayal of our cause by the UFBU on the other, has ruined the lives of bank pensioners at the sunset years of their lives by snatching their entitlements and forcing them to live a life of beggars in money terms. The pension amount fixed 20 to 25 years back is not sufficient to meet even the medical expenses, which go on increasing due to geriatric and old age related disabilities. We who were once a member of civil society are now leading a life of self-neglect. Let us show the cruel and brutal administration that we may lack in worldly prosperity, but we do not lack in spirit. Friends, although I initiated this movement, but it belongs to all of you, and therefore I had requested you to make videos of a duration of 1 to 2 minutes expressing your anguish, views and grievances. Your videos will find a place on this portal and make it a people's revolution. Friends, you may use English, Hindi or your mother tongue to describe your resentment and protests. Please email your videos as attachment to my email ID grp.bhatnagar bhatnagar@gmail.com. Your videos will find a place on my portal. Please don't forget to mention your name and place at the beginning of the video. Friends, I also request you to preserve the link to this petition and visit the petition page from time to time to monitor the progress of this movement. There are also a few links on the petition page to enable you to read the updates and make comments. I have uploaded around 5 updates for your information. You can also add your comments when you sign the petition
or later when you visit the page. While writing your comments, please do mention your place and mobile number. This will enable all of us to encourage each other and make contacts with each other and make a wholesome group. Friends, it is the social media platform which has brought us all together. We did not know each other. This media has brought us all together. And to the misfortune of the country, but our fortune, COVID has restricted the movements of people. Your sons and daughters and daughter-in-laws may be working from home. Your grandchildren are staying at home because the schools are closed. Learn to use Twitter, 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 with the help of them, because Twitter is a very powerful medium for social media. We can tweet our views on the issues we feel strongly about, and we can retweet the tweets of like-minded people who espouse the same issue as you want to espouse. So please learn it. Don't let your age come in the way of learning. You can always learn it. There is no age limit for learning new things. Friends, we the bank pensioners are victim of injustice, discrimination, broken promises, human right violations, unlawful, unconstitutional and illegal neglect. Who are responsible? Is it IBA, our unions, associations, or the mandarins sitting in the Ministry of Finance? Let us not waste our time on these matters. Let us not seek succor from them. Let us go direct to the people of this country. Let us all pensioners unite and espouse our cause through this social media. Friends, link to the petition has been shared 4,066 times and it has been signed by 311 respondents at this time when I am recording this video. That means 95% of the persons who have received the link have supported us, whether they were pensioners or member of the public. So we have been able to approach only 4,066 people by this time. If we increase this number, we increase the support. So let us all persist and cooperate with each other and continue to share our grievance through this link and petition with more and more people. We can convert this movement into a people's revolution. Show the unresponsible authorities that we are active, that we are alive and kicking. Thank you very much. Jai Hind. Dhanyavad. Sat Sri Akal. Shukriya. Namaskar.